नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार बुरावा आज आपके लिए हिंदी की ऑनलाइन क्लास लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस हिंदी की ऑनलाइन क्लास के अंदर आज हम संधि टॉपिक को लेंगे और यदि आपको ये टॉपिक पसंद आए तो आप लोग इसको चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज लेते हैं अपन संधि टॉपिक। संधि, जैसा कि दोस्तों नाम से स्पष्ट है, संधि शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। सम प्लस धी, सम प्लस धी से मिलकर बना है संधि। बात करते हैं संधि की परिभाषा की कि संधि की परिभाषा क्या होती है, किसे कहते हैं संधि। तो देखिए, संधि की परिभाषा होती है दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। यह हो गई संधि की परिभाषा। अब संधि की परिभाषा से जो छोटी क्लासें होती हैं, जैसे 10वीं क्लास है, 6वीं क्लास है, 8वीं क्लास है, 9वीं क्लास है, उसमें तो परिभाषा पूछ ली जाती है कि संधि की परिभाषा क्या है। तो संधि की परिभाषा हो गई दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। लेकिन जहां तक बात करें कंपटीशन की, कंपटीशन से मेरा मतलब जैसे मान लीजिए आप आरएस के एग्जाम दे रहे हैं, एसआई का एग्जाम दे रहे हैं, पटवारी का दे रहे हैं, राजस्थान पुलिस का दे रहे हैं, या अन्य कोई भी प्रतियोगी परीक्षा जो दे रहे हैं, उनके अंदर यदि संधि टॉपिक है तो वहां पर ये प्रश्न परिभाषा से किस प्रकार से पूछा जाता है, क्योंकि वहां पर परिभाषा लिखवाई नहीं जाती, वहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। तो वहां पर क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं उसको मैं उदाहरण के द्वारा बताता हूं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए प्रश्न आ गया, संधि है। अब संधि क्या है, ऑप्शन है अपने पास में, ए शब्दों का मेल, शब्दों का मेल। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा इसने दिया है ऑप्शन है वर्णों का मेल, वर्णों का मेल। तीसरा इन्होंने ऑप्शन डाला है उपरोक्त दोनों, उपरोक्त दोनों। और डी ऑप्शन डाला है दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्णों का मेल, वर्णों का मेल। इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर कंपटीशन की परीक्षाओं के अंदर पूछा जाता है। उसमें अधिकांश विद्यार्थी यहीं पर गलत कर देते हैं, वर्णों का मेल। बात सही है कि संधि दो वर्णों का मेल है, लेकिन हमने परिभाषा में यह लिखा है कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। हमने यह पूछा संधि है क्या है, शब्दों का मेल है? नहीं। वर्णों का मेल, वर्णों का मेल है, लेकिन उपरोक्त दोनों ये नहीं है। दो या दो से अधिक वर्णों का मेल है यहाँ पर संधि। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा डी। इस प्रकार से कंपटीशन की परीक्षाओं के अंदर परिभाषा से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो ऐसा क्वेश्चन डरने की संभावना रहती है। और जो छोटी क्लासें होती है, जैसे 6वीं 7वीं 8वीं 10वीं 11वीं 12वीं है, उनके अंदर परिभाषा पूछ ली जाती है संधि के बारे में कि संधि किसे कहते हैं। तो संधि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अब बात करते हैं, जैसे आपको दोबारा एक बार बताते हैं, यहां तक कंप्लीट हो गया। इसके बाद में जैसे एक शब्द है उद्दे प्लस यान, उद प्लस यान,
यहां पर शब्द बन गया उद्यान। क्या यहां पर संधि हुई है? जबकि यहां पर संधि नहीं हुई। उद्य और यान इसको हमने एक जगह लिख दिया है, यहां पर संधि नहीं है। इस जगह पर क्या हुआ है? यहां पर केवल संयोग हुआ है, संधि नहीं हुई है। आगे और उदाहरण लिख रहा हूं। उद्य प्लस लेख, यहां पर देखिए द है, ये ल है। अब यहां पर हमने लिख दिया उल्लेख, शब्द बन गया उल्लेख। क्या यहां पर संयोग है या संधि है? हम देखते हैं कि यहां पर तो केवल इस वर्ण को, इसको, इस शब्द को, इस शब्द को, दोनों को एक जगह लिख दिया गया, ये संयोग था। जबकि यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर उद्य और लेख, इसमें देखिए इस द की जगह पर एक ल आ गया है, अर्थात वर्णों के अंदर विकार उत्पन्न हो गया है, इसलिए यहां पर संधि मानी जाएगी। अब बात करते हैं कि संधि कितने प्रकार की होती है। तो मुख्य रूप से संधि के भेदों की बात करते हैं। अगला अपना टॉपिक आता है कि संधि के भेद, बात करते हैं संधि के भेद, कि संधि के भेद कितने होते हैं। संधि के भेदों की बात करें तो मुख्य रूप से संधि के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? संधि के भेद होते हैं 3 भेद कौन कौन से हैं? पहला भेद है स्वर संधि। संधि के 3 भेद हमने माने, और 3 भेदों में से पहला भेद है स्वर संधि। दूसरा भेद आ गया व्यंजन संधि। दूसरा भेद है व्यंजन संधि, और तीसरा भेद है स्वर संधि, व्यंजन संधि, और तीसरा भेद आता है विसर्ग संधि। इस प्रकार से संधि के मुख्य रूप से 3 भेद माने जाते हैं। मुख्य रूप से संधि के 3 भेद हुए, पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। अब हम बात करेंगे आज स्वर संधि के बारे में, कि स्वर संधि के कितने भेद माने जाते हैं। तो हिंदी व्याकरण में स्वर संधि के 5 भेद माने जाते हैं। अब हम स्वर संधि के 5 भेदों की बात करेंगे, और ये भी बात करेंगे कि स्वर संधि कहाँ होती है, स्वर संधि कौन सी जगह पर मानी जाती है। हम आपको बता दें कि जहां पर स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का मेल होता है, वहां पर स्वर संधि मानी जाती है। स्वर कौन कौन से हैं? ए, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ये स्वर है। जहां पर स्वर वर्ण का स्वर वर्ण के साथ मेल होता है, वहां पर स्वर संधि मानी जाती है। हम स्वर संधि की परिभाषा लिखा देते हैं। देखिए, स्वर संधि किसे कहेंगे? स्वर संधि। स्वर संधि की बात कर लेते हैं। तो जहां पर स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का मेल होता है, वहां पर स्वर संधि मानी जाती है। तो लिखेंगे कि जब किसी स्वर वर्ण के साथ जब किसी स्वर वर्ण के साथ जब किसी स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का मेल होता है, जब किसी स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का मेल होता है, स्वर वर्ण का मेल होता है, जब किसी स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का मेल होता है, तो वहां स्वर संधि मानी जाती है। तो वहां स्वर संधि मानी जाती है। अब दोस्तों, आप ये समझ गए होंगे कि स्वर संधि किसे कहते हैं। तो स्वर संधि की हमने परिभाषा लिख दी कि जब किसी स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का मेल होता है, तो वहां स्वर संधि मानी जाती है। स्वर संधि के 5 भेद माने जाते हैं। स्वर संधि के कितने भेद हुए दोस्तों? 5 भेद। हम बात करते हैं, अगला टॉपिक लिखते हैं स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद
स्वर संधि के भेदों की बात की जाए तो स्वर संधि के कितने भेद माने हमने? मुख्य रूप से तो संधि के हमने 3 भेद माने थे। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम पढ़ रहे हैं स्वर संधि। स्वर संधि के हमने भेद माने हैं 5। स्वर संधि के कितने भेद माने हैं? 5। 5 भेदों में से पहला भेद है वो है, पहला भेद आता है यण संधि। स्वर संधि के 5 भेद हुए, 5 भेदों के नाम गिना रहे हैं। पहला भेद यण संधि, दूसरा भेद आ जाता है अयादी संधि, अयादी संधि। पहला यण संधि, दूसरा अयादी संधि और तीसरा है गुण संधि, गुण संधि। और चौथा भेद आता है वृद्धि संधि। चौथा भेद आ गया वृद्धि संधि। और 5वां भेद हम मान लेते हैं दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। इस प्रकार से हमने देखा कि स्वर संधि के 5 भेद माने जाते हैं। स्वर संधि के कितने भेद हो गए? 5 भेद। 5 भेद कौन कौन से हैं? पहला यण संधि, दूसरा अयादी संधि, तीसरा गुण संधि, चौथा वृद्धि संधि और 5वां दीर्घ संधि। अब हम स्वर संधि पढ़ ली। स्वर संधि के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, अब पहली संधि आती है यण संधि। हम पढ़ेंगे, स्वर संधि पढ़ रहे हैं और स्वर संधि के अंदर पढ़ेंगे। आज हमें यण संधि के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं कि यण संधि कहां पर होती है, यण संधि की पहचान क्या होती है, इस बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों हम पढ़ते हैं यण संधि के बारे में। हम पढ़ रहे हैं यण संधि। स्वर संधि का पहला भेद आ गया अपने पास में, यण संधि। अब देखिए यण संधि कहां होती है, यण संधि की पहचान क्या होती है। तो पहले तो हमको पहचान बता दें आपको। पहचान, यण संधि की पहचान क्या होती है। तो पहचान की बात करूं, पलस से पहले ई, पलस से पहले ई, छोटी ई या बड़ी ई, या ऊ या बड़ा ऊ, या री, ये प्लस से पहले आ जाए और इसके बाद में असमान स्वर आए। असमान स्वर, असमान स्वर। असमान स्वर से मेरा मतलब है कि यदि प्लस से पहले ई है तो प्लस के बाद में ई नहीं होना चाहिए, वो होता है असमान स्वर। अगर प्लस से पहले ऊ आया है तो प्लस के बाद में ऊ नहीं होना चाहिए। अगर प्लस से पहले री आया है तो प्लस के बाद में री नहीं होना चाहिए, मतलब हो गया असमान स्वर का। अब यदि ऐसा है, ये कंडीशन अपने पास में लागू हो रही है, तो हम क्या करेंगे, ई की जगह पर हम लिख देंगे ये, और ऊ की जगह पर लिख देंगे हम वे, और री की जगह लिख देंगे रे। इतनी सी बात यदि आपको याद हो जाती है तो मेरा मतलब है कि यण संधि अपन लगभग कंप्लीट कर लेते हैं। हमारे को यण संधि में करना क्या होता है, ई की जगह पर तो ये लिखना होता है, और ऊ की जगह पर वे लिखना होता है, और री की जगह पर रे लिखना होता है। ये बात। अगला है देवी प्लस आराधना। अपने पास शब्द आता है देवी प्लस आराधना। इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे, यण संधि का उदाहरण है, कैसे बनाएंगे। तो देखिए, दे का तो दे लिख देंगे हम, और वी है, इस वी को अपन अलग अलग कर देंगे, इसके टुकड़े करने हैं। तो टुकड़े कैसे करेंगे, वे और बड़ी ई, ये है वी। प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगा देंगे। आगे आ लिखा हुआ है, हम लिख देंगे आ, और आगे लिख देंगे राधना, राधना। अब देखिए हमारे को करना क्या है, ई आया है,
इस ई की जगह पर हमारे को ये लिखना है। तो दे का तो दे लिख दिया, वे का वे लिख दिया, इस ई की जगह परिवर्तन क्या कर दिया हमने, ये हम लिख दिया ये, प्लस का निशान प्लस का लगा दिया, आ का आ लिख दिया और आगे लिख दिया राधना, राधना लिख दिया। अब देखिए दे आधा व है, आधा व लिख दो, ये में आ जोड़ो या, देव्या राधना, देव्या राधना, शब्द बन गया देव्या राधना। अगला शब्द आता है अपने पास में, एक और उदाहरण लेते हैं, अगला उदाहरण लेते हैं अपन, वधु प्लस अर्थी, वधु प्लस अर्थी, वधु प्लस अर्थी। तो देखिए इसमें व का व, ध है, ध और बड़ा उ प्लस ए और अर्थी, अलग लिख दिया। उ की जगह बदलाव करना है, वे का तो वे लिख दिया, दे का धे भी लिख दिया, उ है, उ की जगह पे क्या लिखा जाएगा, छोटा उ है या बड़ा उ है, वहां पर लिखा जाएगा आधा व, हम लिख देते हैं आधा व। फिर प्लस का निशान है, ए है और ये अर्थी है। अब देखिए व का तो व और आधा ध, यानी वह तो पूरा है, सॉरी वह तो पूरा है, वह पूरा लिख देंगे, और ध आधा है, ध आधा लिख देंगे, वह में ए जोड़ देंगे, इस वह में ए जुड़ जाएगा, वह पूरा हो जाएगा, वध वर्थी। ये सब बन गया अपने पास में वधवर्थी। इसी प्रकार से यदि हमें विच्छेद कार्य करना हो, यण संधि का विच्छेद कार्य करना हो, तो हम विच्छेद कार्य किस प्रकार से करते हैं, विच्छेद कार्य करने के लिए हमें किन किन नियमों का ध्यान रखना पड़ता है, अर्थात यण संधि का विच्छेद कार्य हम किस प्रकार से करते हैं। यण संधि के विच्छेद कार्य की बात कर लेते हैं। यण संधि का विच्छेद कार्य कैसे करते हैं, तो यण संधि के विच्छेद कार्य की बात देखें, आप समझाते हैं विच्छेद कार्य, यण संधि में विच्छेद कार्य कैसे होते हैं। विच्छेद कार्य के कुछ नियम है, उन नियमों का हमें ध्यान में रखना पड़ता है। पहली तो इसकी कुछ शर्त होती हैं। शर्त यह है कि, शर्त लिखता हूं पहले कि यण संधि की शर्त क्या है। यण संधि की शर्त है कि आधा अक्षर, पहले तो क्या आए, आधा अक्षर आए, आधा अक्षर, और आधे अक्षर के बाद में ये व रे, ये व और रे। यदि कहीं पर भी आधा अक्षर दिखाई दे और आधे अक्षर के बाद में ये व रे यदि दिखाई देता है, तो वहां पर संधि यण संधि मानी जाती है। अगर ऐसा है, आधा अक्षर दिखाई दे रहा है और आधे अक्षर के बाद में ये व रे दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो हमें करने योग्य काम है, जो आपको आधा अक्षर दिखाई दे रहा है उस आधे अक्षर को पूरा लिख दो। पहला काम क्या है, हमने लिखा आधा अक्षर और बाद में ये वे रे, तो जहां पर आपको आधा अक्षर दिखाई दे वहां पर क्या करेंगे, आधे अक्षर को पूरा लिख देंगे। तो पहला काम क्या करेंगे, आधे अक्षर को, आधे अक्षर को पूरा लिख दे। पहला काम, आधे अक्षर को तो पूरा लिख दें, पहला काम तो यह है। दूसरा काम करेंगे, ये व रे, ये व रे के अनुसार मात्रा लगा दो, के अनुसार मात्रा लगा दो, ये व रे के अनुसार मात्रा लगा दो। अर्थात ये व रे का मतलब, जैसे ये व और रे, अगर ये है तो क्या लिखेंगे, और वह है तो क्या लिखेंगे,
अगर यह है तो ई ई ये मात्रा लग जाएगी, अगर वह है तो ऊ ये मात्रा लग जाएगी, और अगर र है तो मात्रा लग जाएगी री की। इस प्रकार से यानी हमने लिखा यह वह रह के अनुसार मात्रा लगा दो। कौन सी मात्रा लगेगी? यदि यह है तो ई की मात्रा, वह है तो ऊ की मात्रा, रह है तो री की मात्रा लग जाएगी। अब देखिए, और तीसरा काम क्या करेंगे? यह वह रह को छोड़कर, यह वह रह को छोड़कर शेष शब्दांश प्लस के आगे लिख दो। शेष शब्दांश प्लस के आगे लिख दो, आगे लिख दो। ये काम हमें करना होगा तो इसका विच्छेद कार्य पूरा हो जाएगा। मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझा देता हूं कि किस प्रकार से करते हैं। तो देखिए, जैसे एक शब्द आता है वध्वागमन, वैधवागमन शब्द आ गया, वध्वागमन शब्द है, वध्वागमन। वध्वागमन शब्द को क्या करेंगे? जैसे वह लिख लिए, वह के बाद में आधा अक्षर आ गया ध, और द के बाद में वह भी दिखाई दे रहा है। हमने क्या बताया था कि आधा अक्षर दिखाई दे और आधे अक्षर के बाद में यह वह रह हो। यहां पर ऐसा हो रहा है, आधा अक्षर दिखाई दे रहा है और आधे अक्षर के तुरंत बाद में वह भी दिखाई दे रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है? आधे अक्षर को पूरा लिख दे। आधा अक्षर ध है, हम ध को पूरा लिख देंगे, ध लिख दिया। हमने यहां तक का काम कर लिया। अगर आधा अक्षर दिखाई दे रहा है, आधे अक्षर के बाद में ये वह रह है, तो हम क्या करेंगे? आधे अक्षर को पूरा लिख दे, पूरा लिख दिया, ध आधा का हमने पूरा लिख दिया। अब क्या करेंगे? यह वह रह के अनुसार मात्रा लगा दो। यह वह रह के अनुसार कहने का मतलब यहां पर क्या है? वह है, तो वह के अनुसार मात्रा लगेगी। वह के अनुसार मात्रा कौन सी लगनी चाहिए? वह के अनुसार ऊ की मात्रा लगेगी। तो क्या करेंगे? वधु, वधु प्लस यह वह रह को छोड़कर, यह वह रह को तो छोड़ दो और शेष जो शब्दांश बच गया उसको हमें आगे लिखना है। आगे क्या बच गया? आगमन बच गया। वधु प्लस आगमन, तो इसका विच्छेद हो गया वध्वागमन का, वधु प्लस आगमन। इसी प्रकार से हम आपको और उदाहरण बता देते हैं। उदाहरण बताता दूसरा और। अगला उदाहरण है अपने पास में मध्वाचार्य, मध्वाचार्य, मध्वाचार्य। मैं, अब आगे का अक्षर लिखा हुआ है ध, ध अपने पास में आधा है। इस आधे को अपन क्या करेंगे? हमने बताया था कि अगर आधा अक्षर आए और आधे अक्षर के बाद में यह वह रे दिखाई दे तो क्या करेंगे? आधे अक्षर को पूरा लिख दो। आधा अक्षर ध लिखा हुआ है, इस ध को अपन पूरा लिख देंगे, ध को लिख दिया पूरा, मध्य। अब क्या करेंगे? अगला है यह वह रे के अनुसार मात्रा लगा दो। आगे शब्द आया है वह आया है तो मात्रा लगेगी ऊ की, मधु प्लस शेष शब्दांश प्लस के आगे लिखना है। यह वह रे को छोड़कर शेष शब्दांश प्लस के आगे लिखना है। शेष शब्दांश क्या बच गया? आचार्य बच गया, मध्वाचार्य, मध्वाचार्य। इसी प्रकार से दो तीन उदाहरण हम और लेते हैं, उसके बाद में इस संधि को कंप्लीट कर देते हैं। दो तीन उदाहरण और देखते हैं कौन कौन से उदाहरण है। जैसे अगला उदाहरण अपने पास में आता है अध्याय, 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 अध्याय शब्द है। अब अध्याय में देखिए आधा अक्षर द है, द को पूरा लिख देंगे, द पूरा लिख दिया। और द पूरा लिखने के बाद में क्या करेंगे? आधे अक्षर को पूरा लिख दो, लिख दिया। यह वह रह के अनुसार मात्रा लगा दो। यह आया है तो यह के अनुसार ई, अधि, अधि प्लस आय, अध्याय, अधि प्लस
आय, शब्द बन गया अध्याय। अगला शब्द है अपने पास में अध्यक्ष। अध्यक्ष, अध्यक्ष, अध्यक्ष शब्द है तो देखिए इसमें ध आधा है तो पूरा लिख दो, ध अधि प्लस अक्ष, अध्यक्ष शब्द बन गया। और यण संधि की मुख्य रूप से पहचान कैसे करेंगे, तो यण संधि कहां पर होती है, पहचान करने के लिए सीधी सी बात यह है कि आधे अक्षर के बाद में यदि कहीं पर भी ये व रे दिखाई दे तो वहां पर हमारे को यण संधि मानना होता है कि आधे अक्षर के बाद में अगर ये व रे आ रहा है तो इसका मतलब यण संधि होती है। इसके आगे की जो संधि बची है वो हम कल देखेंगे।